Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो आगे देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमको सपोर्ट भी करिए। हमारे गुरुकुल एक्टिविटीज़ के लिए सपोर्ट करिए, हमारे लिटरेचर फेस्टिवल के लिए सपोर्ट करिए। वी नीड लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम एवरीवन। चलिए, आज जो इंसिडेंट हुआ, अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स के साथ करीब 13,000 किलो के बॉम्ब्स गिराए, 15,000 किलो के। 7 से 8 B-2 बॉम्बर्स यूज किए 3 साइट्स पे के ऊपर और रिपीटेड बॉम्बार्डमेंट किया तीनों साइट्स के ऊपर। और सबके नाम तो मालूम ही आप सबको, फर्दो, इत्सफान और एक और ये पाकिस्तानी मतलब एयर स्पेस को भी यूज करके बाकी जगह पे दबाव बनाया फ्रीली। तो ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं पूरे इस एरिया में। लेकिन एक बात सबकी छूट गई कि इस चक्कर में अमेरिका के सारे बेसेस अब पूरी दुनिया को मालूम मिडिल ईस्ट में। मतलब मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया, जो भी आप बुलाना चाहें, कभी भी आज़ादी नहीं था। ये तो सिर्फ दिखाते थे हम इस्लामिक रिपब्लिक हैं, दैट रिपब्लिक है, ये करते हैं। ये तो कभी आज़ादी नहीं थे, हमेशा गुलाम मुल्क रहे हैं। तो सारे मुसलमान देश क्यों बिक गए वेस्ट को, पश्चिमी देशों में क्यों बिक गए? ईरान भी पहले बिका हुआ था। ईरान की जो करंट इस्लामिक रिजीम है वो भी अमेरिका ने ला के रखी है। मतलब ये तो कभी आज़ाद ही नहीं रहे और इनके पास वो क्षमता भी नहीं है लड़ने की। दिख गया, ये लड़ नहीं सकते। ये आतंकवाद कर सकते हैं, बड़े बड़े माइक पे भाषण दे सकते हैं, लेकिन ये लड़ नहीं सकते। इनकी लड़ने की क्षमता नहीं है, डरपोक है। ये दिख गया अभी। इनको जो मर्जी है पीट के चला जाता है, बम डाल के चला गया। ये कैसे देश है? मतलब इनके पास वो बुद्धि भी नहीं है कि अपने आप को डिफेंड कर सके। सऊदी अरेबिया 450 बिलियन डॉलर का वेपन्स खरीदा, अचार डाल रहा है उसके ऊपर बैठ के, क्योंकि लड़ नहीं सकता। वो ऊंट की सवारी कर सकता है। एक इनका तो सबसे बड़ा जो स्पोर्ट होता है वो 4 शादी करना है। दैट इज, उससे बड़ा कोई इनका स्पोर्ट नहीं है, उसके ज्यादा अचीवमेंट नहीं है इनका 4 शादी करने से ज्यादा। मुझे कहीं पे बहादुरी नहीं दिखाई देती इनकी। मतलब वो तो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी आ जाए तो अच्छे कपड़े पहन के उनके सोल्जर्स आ जाएंगे, लेकिन बहादुरी कहीं है ही नहीं कहीं पर। जब मर्जी आए बिक जाते हैं। पूरा का पूरा 57 देश जब बिके हुए हैं, और जब कोई छूता नहीं है, किसी को इम्पोर्टेंस नहीं इनकी, तो छूता नहीं। फिर ये अपने आप को बड़ा बताते हैं। फिर बात करते हैं कल्चर की, सिविलाइजेशन की। कुछ है ही नहीं। क्या सिविलाइजेशन है, क्या कल्चर है? नेताओं को मारना, हिंदुओं को मारना, काफिरों को मारना, ये कल्चर है, ये रिलीजन है। कहीं भी मैंने इनकी सारी बुक्स देख रहा हूं मैं, कहीं भी मुझे एक बहादुरी का इंसिडेंट नहीं दिख रहा इनमें से कहीं पर भी। मैं वही सोच रहा था कि ये कैसे देश है, कैसे एग्जिस्ट करते हैं ये। मतलब इसको मार दो, इजराइल को मार दो, हिंदुओं को मार दो, काफिरों को मार दो, गजवा हिंद करेंगे। सिर्फ नारेबाजी, सिर्फ नारेबाजी। इतिहास में कुछ दिख ही नहीं रहा। मैंने सारी पुस्तकें देख ली इनकी, यहाँ पे सब पुस्तकों पे मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि कोई एक युद्ध जीता हो इन्होंने काफिरों से। कुछ नहीं जीता। बोलते हैं हिंदुओं पे आक्रमण किया। अरे हिंदुओं से पिटे तुम 900 साल तक। मुगल तो अपने किले में रहता था। औरंगजेब की 90% सेना हिंदू थी, जो सिर्फ पैसे के लिए रहती थी, और औरंगजेब का काम भी नहीं करती थी। समझे? अगर उसको अत्याचारी करना होता तो हिंदू जाके पहले बता देते थे कि इधर आने वाला है औरंगजेब, अपना सामान निकाल लो। इस तरह वृंदावन से सारी अर्च विग्रह बच गई। ये सब काम करते थे ना। अहोम राजाओं पे मान सिंह ने चढ़ने से इनकार कर दिया। बहुत ऐसे सारे ऐसे इंसिडेंट है इनके साथ। और भारत में राज किया, कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं है राज करने का।
तुम ये कहाँ पे इनकी बहादुरी है? इतना बड़ा बड़ा बातें कर रहा था ईरान, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सब सब नारेबाजी। अभी करेगा रिटेलिएट थोड़ा सा, वो करेगा अभी, वो बेसिस पर अटैक करेगा अमेरिकन। और ट्रम्प ने क्या डील किया, बड़ा अजब सा डील किया है। ट्रम्प ने क्या किया, उन जगहों पे बमबारी करवा दी जहां से ऑलरेडी खाली हो चुके थे। ठीक है, तो बन गया कि भाई प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अटैक कर दिया, जीओपी वाले लोग खुश। अब क्या करेंगे, मतलब इजराइल, अब तुम अपना काम खत्म करो, हमने उनको बर्बाद कर दिया, तो अपना युद्ध बंद करो। नेतन्याहू भी खुश कि देखो अमेरिका ने काम कर दिया, मैं अमेरिका को बुला के लाया। ट्रम्प भी खुश, जीओपी भी खुश, अब आगे कुछ नहीं। बता दिया होगा ऑलरेडी ईरानियों को, अब हम बंद कर देंगे, आप चैन से रहो, अभी हमको जो करना था कर दिया। क्या रुकेगा अभी? वो फिर से अब कीड़ा करेगा। बट अगले 15 दिन तक ऐसे ही चलेगा काम। या वाह लूटेंगे, मीडिया लूटेगी, मैंने ये कर दिया, मैंने बम्बार्डमेंट कर दिया, पहली बार बम्बार्डमेंट किया है, अब वो मीडिया पूरी वाहवाही लूटेगी, बस हो गई। अमेरिका में बोला जाएगा कि देखिए कितना स्ट्रांग एक्शन लिया गया है भारत में, वो ईरान में। लेकिन एक बात इसे समझ में आती है कि भारत को भी ये B2 का एक कैटेगरी का प्लेन चाहिए, क्योंकि हमको भी कभी कभी पॉइंट डिफेंस में उस तरह के वेपन की जरूरत पड़ेगी, और उसका ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स भी है। तो भारत को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स भी है कि किस तरह इस तरह की सिचुएशन में लेज़र को यूज़ किया जाए विद हाइपरसोनिक अटैक, फिर लेज़र के थ्रू उसको पकाया जाए। लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी डन थ्रू सैटेलाइट्स। तो वो सब भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा अब धीरे धीरे, बिकॉज ये ट्रक से तो उड़ाना बहुत ही मुश्किल काम है। 18 घंटे उड़ के आया है, फिर 18 घंटे वापस जाएगा, 40 घंटे का ऑपरेशन 40 घंटे का ऑपरेशन, और फिर जाएगा। क्योंकि अभी ये सब टेक्निक सीख जाएंगे ये लोग, पाकिस्तान के लोग सीख जाएंगे, ये सब करेंगे। बट ऑपरेशंस, इस तरह का ऑपरेशंस करना, इसे रिमार्केबल जॉब मानता हूँ। ये बात ह्यूमन एंडेवर के लिए, ह्यूमन जो पोटेंशियल में ये रिमार्केबल जॉब है फॉर द पायलट्स, आई विल से दैट, कि लंबे फ्लाइट से आए, बॉम्बिंग किया। लेकिन फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज अ गेन फॉर नेतन्याहू एंड फॉर देम। और ईरान के लिए भी गेन है। ईरान के लोगों को तो रोना आता है विक्टिमहुड है, वो बोलेंगे अरे हमको मार के चले गए। इस्लामिक विक्टिमहुड तो बड़ा क्लासिकल होता ही है, सब पे अत्याचार करते हैं, फिर बोलते हैं हमको पीट के चले गए। क्यों पीटा? और अमेरिकन का भी है कि व्हाट इज सोल्जर्स भी है, तो उनको भी शाबाशी मिल गई। सो पॉलिटिकल गेन एवरीवेयर, मिलिट्री गेन कहीं है नहीं। बॉम्बार्डमेंट इज नॉट ए मिलिट्री गेन। उन्होंने क्या साइट्स बर्बाद कर दिया? वो तो ऑलरेडी ईरान को मालूम था साइट्स पर अटैक होगा, वो प्रमोट ही कर रहे थे ये साइट्स को, ये है मेरी साइट्स, ये है मेरी साइट्स। उन्होंने तो छुपा लिया होगा कहीं ना कहीं, अगर है तो। मुझे कहीं पे मिलिट्री गेन क्रेडिबल दिखाई नहीं देता। मुझे यहाँ पे एक चीज दिखाई देती है कि अगर इस बार ईरान शांत हो गया, रिटेलिएट नहीं करता है, तो शांति होगी, नहीं तो वो ट्रक बॉम्बिंग लोड चलते रहेंगे। और कब तक यूएस टैक्स पे करते रहेंगे इजरायली टैक्स, ये भी सोचने की बात है ना। तो अंत में जाके अमेरिका को आना ही पड़ा, अंत में जाके इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका को आना ही पड़ा। नहीं तो इजराइल तो ये सोचना पड़ेगा कि ये युद्ध लेजिटिमेट था कि नहीं था। क्या लेजिटिमेट था? तो एक तरीके से लेजिटिमेसी देखी जा सकती है कि इस्लामिक रिपब्लिक का जो इजराइल को मारने का प्लान है या ज्यूज को मारने का प्लान है, दैट वाज इलेजिटिमेट। लेकिन जो इजराइल का रिस्पॉन्स था, दैट वाज लेजिटिमेट, बिकॉज यस, इजराइल हैज अ राइट टू स्टॉप। बट ये रिपोर्ट तो 1984 से चल रही है, अभी से नहीं आ रही है।
1984 से इजराइल बोल रहा है कि ये हम पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमको मिटाना चाहते हैं। तो इस समय इसकी जरूरत कैसे पड़ी? अब बहुत सारा डेटा आएगा थोड़े दिनों में। बहुत सारा चीजें लिंक्ड है अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स से और फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ अमेरिका। बहुत सारी चीजें लिंक्ड है। इस वीकेंड को अमेरिका में, मैं तो बहुत देर रात से इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये जो वीकेंड है सैटरडे संडे, ये अमेरिका के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि आपने सनसनीखेज न्यूज़ फैला के पूरी अमेरिका से आपने अटेंशन हटा दिया अमेरिका की मुख्य प्रॉब्लम से, जो चल रही है बहुत दिनों से। वो प्रॉब्लम आपको मालूम ही है, इमिग्रेशन। वहां से आपने अटेंशन हटा दिया मीडिया का। दैट मीन्स समथिंग एल्स इज बीइंग डन इन द अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। मतलब जितना भी आइस और ये सब जो चल रहा था, वो सडनली मीडिया से बाहर चला गया और समथिंग एल्स इज बीइंग डन। वो क्या चल रहा है आपको पता लग जाएगा थोड़े दिनों में। बट व्हाट हैपेंस टू फॉरेन ट्रेड, ऑयल प्राइसेस, इस पे बात नहीं हो रही है, क्योंकि फॉर 3 months ऑल दोस थिंग्स हैव बीन सिक्योर्ड। अमेरिकन तेल का जो प्रोडक्शन है, दैट इज नॉट enough to sustain the revenues for America. तो अमेरिकन तेल अमेरिका पे भी डिपेंड करता है। और जो दी ईवी कार्स हैं, दे आर वर्चुअली एज एक्सपेंसिव नाउ एज गैस प्रोड्यूस्ड कार्स। तो उसका भी मार्केट अभी थोड़ा कम होने वाला है ईवी का, बाय लॉ। अभी तो चल रहा था, सब्सिडीज की वजह से चल रहा था, सब्सिडीज हट चुकी हैं, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी लुक्रेटिव। और जो बाकी रेयर अर्थ के इंडस्ट्रीज हैं, उसके लिए आपको मैन पावर चाहिए, वो अमेरिका में दिख नहीं रही है। और जो आपका जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। सो देयर इज नो रिस्पाइट फॉर द इकोनॉमिक वोज। सो दिस विक्ट्री इन ईरान और सो कॉल्ड ऑपरेशन इन ईरान hides all those problems. That's the biggest advantage politically. तो इलेक्शंस में बहुत फायदा होगा। ऑलरेडी आने वाले हैं इलेक्शंस, और 2026 की इलेक्शन का बिगुल आज बच गया। अब ये हर स्पीच में बोला जाएगा। सो डज द वर्ल्ड ट्रस्ट अमेरिका मोर टुडे? नो, इवन लेस। करेगा वो, और भी कम ट्रस्ट करेगा, बिकॉज द प्रॉब्लम वाज समवेयर एल्स। प्रॉब्लम वाज सस्टेनिंग द फ्री मूवमेंट्स ऑफ अमेरिका। दैट वाज द प्रॉब्लम। तो हम लोग बहुत सारा चीजें देखेंगे विच इज गोइंग टू चेंज। तो इस इंसिडेंट से जो बम्बार्डमेंट किया भारतीय वायुसेना को, तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जो फॉरेन मीडिया है उसको भी बहुत मसाला मिल गया। बट द रियल प्रॉब्लम्स रिमेन्स द सेम। इराक का परसूट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स विल नॉट गो डाउन, और अफ्रीका में परसूट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स विल गो अप। सो बिकॉज दैट्स द अल्टीमेट सिक्योरिटी गारंटी इस समय। क्या ईरान के पास वास्तव में न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं? हो सकते हैं, बिकॉज वो न्यूक्लियर पावर किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हो सकते हैं। सो विल दे यूज इट? अगर होगा तो यूज किया जाएगा, अगर नहीं होगा, अगर यूज किया गया तो डिवास्टेशन ऑन ईरान विल बी कंप्लीट। और अगर नहीं यूज किया गया बाय ईरान, देन इन दैट केस रिजीम चेंज विल हैपन। और शाह पहलवी जो भी इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, ही विल बी मोर लिबरल एंड प्रो ज़ोरोस्ट्रियन एंड लेस क्रिश्चियन, क्योंकि ये क्रिश्चियन से हेट करता है, बट मोर ज़ोरोस्ट्रियन बिकॉज ज़ोरोस्ट्रियन इज एक्सेप्टेबल, दैट वाज द रूट।
तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। बट और right now it's time to observe more and learn more. Do like, share, subscribe, and we'll see you in the next show. Namaste.